नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में गुरुजी कैसे रहा जाए। हमारा मन जो है वो पास्ट में बहुत चलता है और फ्यूचर की टेंशन में बहुत रहता है। तो यहाँ पे हमेशा कहता हूँ, भैया 4 दिन बाद अगर आपको बेंगलोर जाना है तो क्या आप उसकी टिकट नहीं कराओगे? 4 दिन पहले उसकी तैयारी नहीं करोगे? तो ये फ्यूचर में रहना हुआ। ये एग्जैक्टली फ्यूचर में आप हो। जब 4 दिन बाद आपने बेंगलोर का ट्रिप करना है दिल्ली से, तो आपका ध्यान अगर बेंगलोर की तरफ है, मैं वहां जाकर ये करूंगा, मुझे ये सब करना है, तो यू आर नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट। अगर आपके थॉट्स ये चल रहे हैं कि मैं वहां पर जाके ये करूंगा, ये सच में आप बिलीव करना, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। पास्ट में चल रहा है, ये हुआ था, वो हुआ था। पास्ट पूरी तरह से डिलीट हो जाए मन से, वो एक्चुअल में आपकी मेंटल की जो माइंड की जो हैप्पीनेस स्टेट है, वो आपकी स्टेट है। जब पास्ट आपकी लाइफ से पूरी तरह डिलीट हो जाए, पास्ट की आपको याद ही ना रहे, बिल्कुल याद ना आए। कभी कभार कोई विचार आ गया, अगर आपने उसको ऊर्जा दे दी, तो कोई थॉट अगर आपको आ जाए तो आ जाए। जब तक आप पूरी तरह से अपने पास्ट से बाहर नहीं आ जाते, यानी कि आप प्रेजेंट में नहीं आ जाते और प्रेजेंट में आप केंद्रित नहीं हो जाते, वहां पे सेंट्रलाइज नहीं हो जाते, वहां पर फिक्स नहीं हो जाते, तब तक आपको पास्ट दुखी करेगा और फ्यूचर भी दुखी करेगा। पास्ट में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये चलता रहेगा दिमाग में। फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चलता रहेगा। अभी क्या कर्म करना है, इस पर ध्यान नहीं आएगा। जब आप अपने अभी को देखोगे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों से कट ऑफ होके बैठ जाओ, भाई ठीक है यार, अब तो ये मेरे को मिलना नहीं, अब इससे तो मुझे बात ही नहीं करनी, उससे रिलेशन खत्म कर लिया, अब तो फ्यूचर में मैं आगे बढ़ गया हूँ। ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मेरे बहुत सारे साधकों ने ये गलतियां की हैं। ये प्रेजेंट मोमेंट में चलते हुए अपने पास्ट के रिश्तों को, अपने संसारिक जो भी आपके काम होते हैं, आप उनको पूरी तरह से कट ऑफ करने की कोशिश करते हो कि नहीं। अभी तो एक बच्चा दिल्ली में रहता था, वो नोएडा चला गया। अब वो कहता है कि मेरे तो सारे दोस्त वो दिल्ली में रहे, तो वो मेरे पास्ट हो गए, उन्होंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। तो ये प्रेजेंट मोमेंट में आना नहीं है। वो ऐसे प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस करता, वो सोचता था बस मैं अपने मन को कहा कि अपने शरीर को देखो, अपने विचारों को देखो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे। बस वो सारा दिन इसी में रहने लगा। अब उसको जब जैसे ही दोस्त का ख्याल आता था, यार उसका फोन कर लेता हूँ, बस वो नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मैं तो अभी यहाँ हूँ, मैं तो अभी यहाँ हूँ। इट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। आप अपने थॉट को देख ही नहीं रहे हो। ये प्रेजेंट मोमेंट में आना नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में आने का मतलब है कि जो भी थॉट चल रहे हैं, उसको सिर्फ देखना कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। अब मुझे उसमें से सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। जो सेकंड स्टेट है वो होश की है। पहले आप साक्षी की स्टेट पे आओगे। साक्षी भाव में आने के बाद, साक्षी का मतलब क्या है? आपके जो थॉट चल रहे हैं, थॉट्स आर रनिंग लाइक ए मूवी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जो आपके अंदर आपके सब कुछ चल रहा है, आप उसको बस देख रहे हो विटनेस की तरह। और देखते देखते उसमें से फिर आपको सिलेक्ट करना है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। इसको आपको चुनना है। वो चुनाव करने के लिए होश साधना पड़ेगा। होश मीन्स कि एक व्यक्ति है जो सारा दिन सिगरेट पीता रहता है, सिगरेट पीता रहता है। कई बार ध्यान कहीं और होता है, और एक सिगरेट जलाई, 2 जलाई, 4 जलाई, 10 जलाई, उसको पता ही नहीं। ठीक है, वो उसको स्मोकिंग की हैबिट है, इट्स ओके। मगर वो 1 घंटे में अगर 10 सिगरेट पी गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कि वो उस चीज को करते हुए अवेयर नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूं इस वक्त। खाना खा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, 4 रोटी 5 रोटी खाने के बाद पता चला, अरे बाप रे, आज तो मैंने इतना खा लिया। कल मेरे एक मित्र मिले रोड पे, वो किसी रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी लगाई हुई थी, वहीं पर उन्होंने खाना वाना खाया। उन्होंने मेरे को बोला, भैया आज तो मैंने 7 रोटी खाई चिकन के साथ। अगर 7 रोटी खाई, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया काम कर दिया। फुल नशे में, उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। फिर आज तो मैंने ना 1 बोतल ड्रिंक कर ली। मैं कहा वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया काम किया। फिर मैंने कहा भाई इतने ना पिया कर, शरीर को नुकसान देगी। रीजन क्या है? इसको लोग बढ़ाई दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बढ़ाई की चीज है कि मैंने आज 1 बोतल ड्रिंक कर ली और 7 रोटी खा ली, तो ये जो है बहुत ज्यादा तारीफ का काम है क्या? ये इतनी ज्यादा अनअवेयरनेस है कि अंदर मन में कितनी गड़बड़ हो चुकी है, हमें पता ही नहीं है। बेहोशी में खा लिया, बेहोशी में पी लिया। ड्रिंक भी लोग करते हैं। विस्की पीने को कैसे बताते हैं? विस्की
सिप सिप करके एक पैक को 1 घंटा लगा के पीना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं ये चीज, तो आपके लिए बहुत हेल्दी है। और अगर आप आधे घंटे में 6 पैक पी जाओगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। चीनी है, आप एक चीनी, चाय में चीनी डालोगे, 1 चम्मच चीनी डालो, बहुत अच्छा मीठा लगेगा। अगर आप दिन में 20 कप चाय पियोगे, बार बार 10 मिनट बाद लोग चाय पी रहे हैं। खाली बॉम्बे में जाता था ट्रिप करने बिजनेस का, 5-5 मिनट में चाय पी रहे हैं। अरे भैया अब क्या करें, खाली पेट यही करते रहते हैं, सारा दिन चाय पीते रहते। वहां इतना इतना कप होता है, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे 2 इंच का कप होता है। कहते हैं यहाँ इसलिए इतना होता है, हमें हर 5 मिनट बाद किसी के साथ पीनी पड़ती है। अरे भाई चाय क्यों पीनी है, जूस मंगा लो। बार बार चाय ही पीते रहोगे क्या? ये क्या है, ये माइंड को एक रिपीटिशन की आदत लगी हुई है किसी चीज की। तो जब उसके अंदर है, वो थॉट प्रोसेस वहां पर है, तो आप उसको विटनेस ही नहीं कर रहे। ये चाय का मन किया और चाय ली और फटाक से पी गए। मन किया, अब देखो हाँ मेरा मन किया है, ओके मेरा मन कर रहा है, ठीक है। मन को कहो रुक जा भाई, अभी 1 घंटे बाद देता हूं। उसको बोलो, जो आपकी अंदर से जो क्रेविंग हो रही है उस चीज को लेकर के, उसको थोड़ा बोलो 1 घंटे बाद दूंगा, या 1 दिन के बाद दूंगा, या नहीं दूंगा आज तुझे। धीरे 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 वो चीज आपके कंट्रोल में आएगी। मैंने बहुत सारे एडिक्शंस अपने ऐसे ही छोड़े थे। जो मैं नहीं चाहता छोड़ने वो मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं उनको एक लिमिटेड हिसाब से इंजॉय करता हूँ। अगर मेरे को पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, मेरे को बियर पीनी है, तो मैं उसको एक तरीका है मेरा उसको पीने का, कि मेरे को बस एक ही बियर पीनी है। और मेरे फ्रेंड्स है वो 8-8, 10-10 बियर पीते हैं। मतलब भाई तुम एक चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम किसी चीज को जूस निकाल रहे हो और अपना भी जूस निकाल रहे हो साथ। हर एक चीज को समझो। अगर आप खाना खा रहे हो, एक आलू का पराठा मेरी वीकनेस है, तो एक परोठा खाता हूँ बस, इच्छा उसमें समाप्त हो जाती है। अब भूख लगी है, मन कर रहा है अभी एक और खा लूं, एक और खा लूं, तो मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मी एक हाफ और दे दो। अब 10 मिनट बैठ रहता हूँ, फिर हाफ खाता हूँ, हाफ उसमें रख दिया, अब मेरा मन कर रहा है इसको भी खा लूं, बस उसको वहां पे छोड़ देता हूँ। और 15-20 दिन में, 25 दिन में मैं एक बार मम्मी को कहता हूँ आज आलू का पराठा खाना है, जबकि मैं बड़ा ही आलू के पराठे खा खा के हुआ। ये सबसे बड़ा मेरा एडिक्शन था, आलू का पराठा। ये कैसे खत्म होगा? ये आप जब थॉट्स को आप देखोगे ना, और अपने मन की जो क्रेविंग है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो पिज्जा के प्रति हो, समोसा के प्रति हो, ब्रेड पकौड़े के लिए हो, किसी भी चीज के लिए क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना हो, आप उस क्रेविंग को जब आप बड़े ध्यान से देखो और उसको समझ लो, जितना ज्यादा आप उस चीज से अटैच फील होगा आपको, उतना ज्यादा आपको दुख होगा जब आपको वो चीज मिलेगी नहीं। आप इस चीज को बड़े गहराई से समझते चलो कि मेरे को किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, और अटैचमेंट है उसको जीना है, उसको देखना है कि मैं कितना अटैच हूं, मेरे ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, कि क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उस चीज को बड़े ध्यान से अपने आप के साथ एनालाइज करो, अपने उस थॉट को पहले उसको देखना शुरू करो, और एक जगह पे स्टिल अपनी नजर को रख दो, त्राटक कर दो, कहीं पर एक जगह पे ध्यान लगा लो और एक ही जगह पे फोकस होकर बैठ जाओ। जब भी किसी चीज का बहुत ज्यादा थॉट आ रहा है, बस अब आप सोच लो कि मेरे को उस चीज से संबंध खत्म करना है, बस बहुत हुआ। जब आपने ये सोच लिया तो फिर आपको टेक्निक तब जाके काम करेगी। होश जब आप साधोगे, होश ही हम भूल जाते हैं जब हम किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा हम प्रेम में आ जाते हैं, तो हम होश भूल जाते हैं, हम बेहोशी में चले जाते हैं, और बेहोशी में ही होती है गलती। बेहोशी में ही हम गलतियां करते जाते हैं और सब डैमेज करते हैं, सब कुछ डैमेज करते हैं। समझना होता है कि किस चीज का मेरे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, मेरे परिवार पे, मेरे रिश्तों पे उस चीज का क्या असर पड़ रहा है, मेरी गलतियों का मेरे पर क्या असर पड़ रहा है, मेरी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, मेरे परिवार पे उसका क्या असर पड़ रहा है। जब तक हम उस चीज को नहीं देखेंगे, हम होश नहीं साध पाएंगे। चाहे हम कितना कहते रहे कि हम साक्षी भाव में नहीं आ पा रहे, थॉट प्रोसेस चलता ही चला जा रहा है। होश जब आएगा, फिर नेक्स्ट जो उसका लेवल आता है, वो उसको ओशो ने कहा है तथाता की स्थिति। तथाता की स्थिति क्या है? जब आप अपनी बॉडी से भी परे हो जाते हो, तो फिर वहां पर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बस चल रहा है, जैसे पृथ्वी गोल ऐसे 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 घूम रही है, और आप पृथ्वी से बाहर कहीं खड़े होकर के, यूनिवर्स होकर के, आप उस घूमते हुए यूनिवर्स को महसूस कर पाते हो। आप उस घूमते हुए यूनिवर्स को पूरी तरह से महसूस कर पाते हो, पर आप जब पूरी तरह से रुक जाते हो, आपका जो मन है जब वो पूरी तरह से रुक जाता है, जब मन होता ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि मन वहां पर जब रहता ही नहीं, जब मन आपका उस स्टेट से ही गायब हो गया, कुछ थॉट ही नहीं है वहां पे,
तो वो जो स्टेट है ना, वो एम्प्टीनेस है। वो कंप्लीट एम्प्टीनेस को जब आप फील करोगे, तो बस वही एम्प्टीनेस हम सच है, दुनिया का जो सच है बस वही एम्प्टीनेस है, वही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है कि किसी चीज के प्रति मोह है वो खत्म हो गया, तो मोक्ष हो गया। तो मोक्ष जब अंदर से जब आप उसको फील करोगे, अब क्या, जैसे ही उस चीज से आप बाहर आओगे, अपनी नॉर्मल लाइफ पे आओगे, तो क्या अपनी मदर को भूल जाओगे? क्या अपने बच्चों को, माता पिता को, पत्नी को क्या भूल जाओगे? अपने अपने रिलेशनशिप्स को क्या भूल जाओगे? कुछ भी नहीं भूलेगा। वो सब वैसे ही चल रहा होगा। कहीं कोई रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रहा है, उसमें आग लगी हुई है, तो वो आग भड़क रही होगी और आप उसमें जल भी रहे होगे, पर इमीडिएटली जब भी आपको पेन होने लगे, गायब हो जाओ वहां से। अब वो गायब होने वाली जो साधना है, वो चीजें हम करवा रहे हैं अपने कोर्सेज, वो गायब होना ही सीखना है। जैसे कि स्विच ऑफ, अपने माइंड को स्विच ऑफ कैसे करना है, यही तो सारा विज्ञान है, यही तो सारी मेडिटेशन है। और लोग उसमें बैठ के ओम ओम का जाप किए किए जा रहे ओम नमः शिवाय के मंत्र, और कुछ करते कुछ। अरे किसी को ओम नमः शिवाय मंत्र क्यों करवाता हूं, तो उसका रीजन है, मैंने किसी को बता दिया तो सभी मत करने लग जाओ। किसी के लिए जरूरत है वो चीज, उसके अंदर वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है कि अभी उसको उस स्टेट पे लेकर आना है मुझे। तब मैंने उसको स्टार्टिंग में मंत्र जाप की क्रिया बताई। मैं सभी को सारे मंत्रों से फ्री करने वाला हूँ एक दिन। मैं कोई भी मंत्र है, मैं 1 2 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद, सिवाय श्री विद्या के, सिर्फ श्री विद्या ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको कहीं पहुंचाता है। बाकी जो भी मंत्र हैं वो आपके ऑरा के लिए हैं, आपके किसी कार्य के लिए हैं, कुछ पूर्ण करने के लिए है, कोई नेगेटिव दोषों को दूर करने के लिए है। मंत्रों का कार्य सिर्फ इतना ही होता है। इस सारी चीजों को आपको बहुत गहराई से समझना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।